हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय देवरा सर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया पे, ठीक है, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे, जिसको हम लोग मेंसुरेशन भी कहते हैं। तो इसका एक पार्ट हो चुका है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो हम लोग आज इसके आगे सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे इस पे। तो ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे गिवन है कि एक ठोस एक बेलन के रूप में जिसके दोनों सिरों पे अर्धगोले लगे हुए हैं, ठोस की कुल ऊंचाई आपको दी है 19 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस ठोस का भार भी ज्ञात करना है। आपको भार के लिए दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, बेलन बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग दोनों सिरों पे अर्धगोला लगा देंगे। तो आइए, तो यहाँ पे ये हो गया और जो है यहाँ पे हम लोग को दिया है कि ठोस की संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। ये हो गया अपना 19 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक संपूर्ण ऊंचाई दी गई है। ठीक है, ये यहां तक से यहां तक की ऊंचाई। और क्या दिया है कि व्यास दिया है बेलन का, वो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। व्यास बेलन का 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ये यहां से लेके यहां तक यही व्यास हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब याद रखिएगा जितना बेलन का होगा उतना ही किसका होगा, अर्धगोले का होगा। तो बेलन की त्रिज्या निकाल लीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों ही सेम है, अर्धगोले की त्रिज्या आर, ये कितना जाएगा, व्यास बटे 2 यानी कि 7/2, या सेंटीमीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे सेम हो गई। अब बेलन की ऊंचाई, अब देखिए अगर 3.5 सेंटीमीटर ये है तो 3.5 तो ये भी होगा, अर्धगोले की ऊंचाई ये भी है, ये भी है, और चाहे तो ये कर लें, इधर इधर सेम है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर ये हो गया आपका इधर, और 3.5 सेंटीमीटर इधर। ठीक बात है, तो ये 3.5 इधर, 3.5 इधर से कम हो जाएगा, तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा आपका, बेलन की ऊंचाई। तो हम लोग निकाल लेते हैं, पहले लिख देते हैं ठोस की संपूर्ण ऊंचाई, ठोस की संपूर्ण ऊंचाई कैपिटल एच से लिख देते हैं, कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 19 माइनस संपूर्ण ऊंचाई ठोस की माइनस 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, ये हुआ अपने पास 19 माइनस, क्योंकि 2 अर्धगोला था दोनों साइड तो दोनों कम होगी, 3.5, ये आ जाएगा 19 माइनस ये आ जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा, 12 7 19, ये आ गया हमारे पास ये। अब यहां पे इसका क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आप निकाल लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो रख दीजिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहीं लगा दें, आइए इधर लगाते हैं। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको इधर कर देते हैं, प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ,
या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक बात है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है भैया? 2 पाई आर और एच। अब देखिए वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको पहले भी बताया कि जो कुछ हमारे आंखों से नजर आए, जितना भी सरफेस नजर आए, तो हमको क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? बेलन का वक्रपृष्ठ होता है। ऊपर से इधर क्या लगा होता है? अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। इधर भी अर्धगोला है, इधर भी वक्रपृष्ठ, तो 2 गुणे हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन कर लीजिए क्योंकि आर दोनों का सेम ही है, तो 2 पाई आर हम लोगों का क्या हो जाएगा? कॉमन। यहां से क्या बचेगा? एच प्लस यहां से कितना बचेगा? 2 आर। ठीक बात है। यहां से हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू 22/7 इंटू यहां पे भी हम लोग सकते हैं कितना? 7/2। ठीक है, 7/2 ये। और एच कितना है? बेलन का 12 आया हुआ है, तो 12 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 7/2। यहां 2 से 2 कट गया, यहां भी 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, बचा कितना? 22। ठीक है, और यहां क्या बचा? 12 प्लस 7 बच गया। ये कितना आ गया? 22 इंटू ये कितना आ गया? 19। ये कितना आ जाएगा? 19 दूना 38 हो जाएगा ये, और 38 और ये हो जाएगा 41। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज हम लोगों का आ गया। इसके बाद हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है? हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हम लोग निकालें इसका, क्या निकाल दें? आयतन निकालें। आयतन निकालने के बाद इसका भार। ठीक है, तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन V से दिखाते हैं। कितना हो जाएगा ठोस का आयतन? क्या पहले बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से भी कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा? एच बचेगा, प्लस यहां से क्या बचेगा? 4/3 और क्या बचेगा? आर बचेगा। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 त्रिज्या थी, यहां भी 7/2 हो जाएगा। एच हम लोगों का कितना आया है? 12 आया है, प्लस 4/3 इंटू 7/2। इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों के पास 2 से ये कट जाएगा, कितना जाएगा? 11। 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 77 हो जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। यहां पे कितना हुआ? 12 हुआ, प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 77/2, और ये आ जाएगा अपने पास कितना? 36 प्लस 14/3। ठीक है, ये हम लोगों के पास आ जाएगा 77/2 इंटू यह आ जाएगा 50/3। तो इसके बाद हम लोग यहां पे लिख लेंगे v बराबर हम लोगों का आ जाएगा ये 7×5 = 35, यानी कि 0 तो पहले से ही है 35, और ये आ जाएगा 7×5 = 35, 3 38, 38 ये आ जाएगा बटे 6, और इससे हम लोग भाग दे लेंगे। तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 × 36, और यहां पे कितना बचा? 2 बचा, तो 6 × 4 = 24, और फिर 1 बचा, ये 0.66 ऐसे 6 करके आएगा। तो हम लोग यहां इसको हटा करके इसको ये लिख सकते हैं 641.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हम लोगों का क्या आ गया? आयतन आ गया। और हम लोगों को दिया है भार इसका कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार जो है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि धातु का भार, ठीक है, यह क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है हम लोगों को
4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पूरे ठोस का भार जो निकालेंगे, ठोस का भार, तो ठोस का भार हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 641.67 इंटू 4.5। ठीक है, इसका हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है, 4.5 ग्राम है, तो हम लोग कितना चाहिए, इतने का चाहिए, तो 4.5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 2887 पॉइंट, ये आ जाएगा 51 समथिंग आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। अगर यही हम लोगों को किसमें चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, तो 1000 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। 1000 से भाग देंगे तो 0.3 अंक क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, और यहां पे ये हो जाएगा 2.88751 लिखिए या ना लिखिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी। ठीक है, और यहां पे अगर चाहें तो 5 को हटा के इधर अंक बढ़ा सकते हैं, ये भी 8 हो जाएगा, ये जाने दीजिए, इतना ही रखिए। ठीक है, ये हमारा आ गया। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन होगा हम लोगों का। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक गोला जिसका व्यास जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। तो पहली बात क्या है कि हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक बात है। ये कोई बेलनाकार बर्तन है अपने पास, मान लीजिए इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ पानी इसमें भरा हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, गोला डाल दिया। अब गोला जैसे ही डाला तो उसकी कुछ सतह जो है वो कुछ ऊपर उठ जाती है, मान लीजिए ये h ऊंचाई तक उठ जाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि तो पानी की सतह कितनी उठ जाती है, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास बताइए, यानी कि त्रिज्या नहीं पता है। तो हमें क्या पता है, गोले का व्यास पता है, कितना पता है, 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग उसको लिखेंगे, गोले का व्यास हमने अभी बताया कि उसको d से लिखते हैं, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे, गोले की त्रिज्या r बराबर कितना होता है, व्यास बटे 2, ठीक है, d/2, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हम लोग मान लेंगे कि माना, अब इसकी त्रिज्या स्मॉल आ रहा है तो उससे ये तो बड़ा ही है, तो कैपिटल R कर देते हैं। तो माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कैपिटल R कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई। इसको भी सेंटीमीटर में चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर इस गोले को हमने यहां पे डाला तो पानी, जाहिर सी बात है, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, पानी ऊपर उठेगा। तो पानी कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठा, तो ये जितना पानी ऊंचाई उठा, इसका मतलब इसका आयतन, इस गोले का आयतन, ये जो पानी जितना उठा इसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, गोले का आयतन कितना होता है, ये पहले बेलन का लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा πr² और कितना h इज इक्वल टू 4/3 πr³। ठीक बात है। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला काम कि हम लोग पाई से पाई काट सकते हैं, मान रखने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग r तो पता नहीं है, r हमने माना है r², h कितना है, जितना कह रहा है कि पानी इतना ऊपर उठा, कितना उठा, 3 सही 5/9, तो ये हो गया 3 सही
5/9। इतना पानी क्या हो रहा है यहां से यहां, ये जो ये अच्छा यही 3 सही 5/9, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब तो आर कितना था 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। लेकिन एक 6 का क्यूब 216 भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाना है। तो आर स्क्वायर इंटू ये हुआ कितना 9 त्रिक 27, 27 5 32/9। यहां से इसको काट सकते हैं, इज इक्वल टू ये कितना हुआ 4 दूनी 8 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। अब यहां पे आर स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कितना था 8, इन दोनों का कर देते हैं गुणा, कितना हुआ 36, और 9 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, इंटू 9, और 32 कहां आएगा नीचे आएगा। तो ये हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कटेगा इससे, ये कितना आया 4, ठीक है, और यहां पे 4 से कट जाएगा ये 4 9 36, ठीक है। तो हम लोगों का यहां पे आ गया कितना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का 81 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो व्यास निकाल लेंगे हम लोग। अतः बेलनाकार बर्तन का व्यास, और व्यास क्या होता है भैया 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि 2r हो जाएगा। तो 2 गुणे 9 यानी कि कितना आ गया ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। थर्ड क्वेश्चन होगा हम लोगों का। देखिए कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है यदि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है इसका। तो सबसे पहले ये देखिए कि घनाकार, घन हम लोग किसको कहते हैं जिसके सारे फेस 6 फेस क्या हो समान हो, और हर एक फेस क्या होता है उसका क्यूब होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो वर्ग होगा, तो यहां पे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है वर्ग है, हम केवल ऊपरी फेस बना रहे हैं जिससे हम लोग का काम है, ठीक है। ये हो गया। इस पे हम लोग क्या रख देंगे एक अर्धगोला रख देंगे इस पे, ये अर्धगोला यहां पे हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। ऐसे ये उभरा हुआ है एक अर्धगोला यहां पे रख दिया। तो इसका व्यास पूछ रहा है कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब देखिए व्यास इसका तो यही होता है ना कि ये दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये व्यास हमारा क्या हो सकता है, यही हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और ये क्या है इसकी भुजा के बराबर है, यही तो इसकी भुजा है, ठीक है। चाहे इधर से नाप लीजिए चाहे इधर से नाप लीजिए, जितनी इसकी भुजा होगी उतना इसका क्या होगा व्यास होगा, ठीक है। तो घन की भुजा हमें दी गई है, कितना दी गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग घन की भुजा ए 7 सेंटीमीटर, ठीक बात है, ये 7 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो अर्धगोला है उसका व्यास लिखेंगे। तो अर्धगोले का व्यास किसके बराबर होगा, अर्धगोले का व्यास d किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अपना किसके बराबर हो जाएगा घन की भुजा के बराबर, घन की भुजा, ठीक है, बराबर घन की भुजा। तो घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया व्यास। अब अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या r, ये क्या होता है भैया d/2 यानी व्यास बटे 2, ये कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा। अब हमसे क्या कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है।
पूछ रहा है इसका व्यास क्या हो सकता है अधिकतम, तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7। जितनी इसकी भुजा होगी वही इसका क्या होगा अधिकतम व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। अब देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है। ठीक है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो 6a² होता है। ठीक है, और इसके बाद ये वृत्त के आकार का है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या कर रहा है, अर्धगोला ढक ले रहा है उसको। अर्धगोला क्या कर ले रहा है, ढक ले रहा है। ये पूरा था, यही हमको दिख रहा है, ये पार्ट कॉर्नर कॉर्नर वाले दिख रहे हैं, ये जो वृत्त के आकार का है वो हमें नहीं दिख रहा है। यानी कि माइनस करेंगे हम लोग, तो माइनस इसका वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो माइनस कर दिया, प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा, हम लोगों ने इसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला रखा है। तो अर्धगोला रखा है तो उसका क्षेत्रफल तो हम लोगों को दिख रहा है ना, अर्धगोले का। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ये होता है 6a² माइनस πr² प्लस इसका होता है 2πr²। ये हो जाएगा भैया 6a² और इसमें से ये घट जाएगा प्लस πr²। अब यहां पे देखिए, अभी तो काम बाकी है, लेकिन यहां पे जरा सा समझिए कि हमसे क्या कहा जा रहा है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया जा रहा है। ठीक है, और ये भी कह सकता है कि यहां से एक अर्धगोला काट के या खोद के निकाल लिया जाता है। तो दोनों ही केस में सवाल यही बनेगा, हम लोग यही लिखेंगे। दोनों ही केस में आंसर भी सेम आएगा, चाहे हमसे कह दे इसके ऊपर रख दिया जाता है, चाहे हमसे कह दे खोद के निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो दोनों का सेम प्रोसीजर है, सेम आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी कहे आप कर सकते हैं, आप वैल्यू रख दीजिए, काम हो जाएगा। तो 6 × 7 का स्क्वायर, ठीक है, हमारा भुजा यही था। तो प्लस 22/7 इंटू आर, तो आर इसकी कितनी है, आर है कितना 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से ये कट गया, 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 77/2 अपना ये आ जाएगा। अब जैसे भी चाहिए, दशमलव में चाहिए, कुछ चाहिए, आप निकाल सकते हैं। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो जो आपका क्षेत्रफल आएगा ये वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54, हासिल लगे 5, 6 चौक 24, 5 29 हो जाएगा ये 294, और चाहे तो हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये आ गया। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो हम लोग का बन जाएगा 8 4 12 और 9 3 12 1 13 और 2 1 3.5 और क्या सेंटीमीटर में था, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर देगा। ठीक बात है। आइए हम लोग चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चित्र हमने बना रखा है, तो सवाल आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। कह रहा है एक ठोस खिलौना है, एक अर्धगोले का आकार का है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब हमारे पास ये अंदर जो बना है रेड से, ये हमारे पास खिलौना है अर्धगोले का, इस पे एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, ये चीजें हो गई। कह रहा है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गई। और क्या कह रहा है कि आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास मतलब ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा ये कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 4 है आधार का व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हम लोग कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर है अपना, 2 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट।
और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h कह देते हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर दिया है। आधार का व्यास दिया हुआ है, जो दिया उसको लिख लेते हैं पहले। आधार का व्यास d से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या निकाल लेते हैं, व्यास बटे 2 होती है आधार की त्रिज्या। r इज इक्वल टू d बाई 2 हो जाएगी। ये 4 बटे 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई भी जरूरत पड़ेगी, निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई कैपिटल H लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई जितनी है 2 है, प्लस यहां पे देखिए अर्धगोले की त्रिज्या यहां पे भी 2 है, तो इधर भी तो त्रिज्या ही है। यहां से नापेंगे हम लोग, यहां से मेजर करेंगे, चाहे यहां से यहां जाइए चाहे यहां से यहां जाइए। ठीक है, ये भी 2 आएगा। ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए खिलौने का आयतन। आइए, खिलौने का आयतन इसे दिखाते हैं। खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन यानी कि 2/3 पाई r क्यूब। r तो सेम ही है। अब यहां पे देखिए हम लोग कॉमन कर सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर। 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहां से कितना बचा h बचा, और यहां से 2r। ठीक है, ये बच गया। अब 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और h अपने पास शंकु का कितना है 2 प्लस 2 इंटू r कितना है 2 है, ये हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर 4 और बटे 3, तो 4/3 पाई, यहां से आया 2 प्लस कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। यह आ जाएगा 4/3 इंटू पाई का मान अब रख देते हैं 3.14, वहीं से रख के लिखते कोई मतलब है नहीं। यहां आया 6, ये कट जाएगा, ये आ गया अपने पास 4 दूनी 8 हो जाएगा इंटू 3.14। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 8 चौक 32, ये आ गया, और ये आ गया 8 एकम 8, 8 3 11 आ जाएगा, और ये 8 3 24 1 25, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आया, खिलौने का आयतन आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। तो निकाल लीजिए बेलन का आयतन। आयतन को v से लिखते ही है। ये क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहां पे घन इकाई लिख सकते हैं, घन इकाई लिख देंगे, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया पाई, यह रख देते हैं वैल्यू, कितना आ जाएगा 3.14। ये आ जाएगा हमारे पास कितना r स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और h इसका कितना आया है 4, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 4 और 4, 4 चौक 16, तो 16 इंटू 3.14, ये आया 16 चौका 64 आ जाएगा ये। ठीक है, यहां से लगे 6, तो 16 एकम 16 और 16 6 22 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव है, हासिल 2, 16 3 48 2 50, ये आया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या घन इकाई था, ये आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आयतन तो हमने दोनों का निकाल लिया, पूछा जा रहा है आयतनों का अंतर निकालिए, तो निकाल लेते हैं। आयतनों का अंतर, तो जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे, तो बड़ा कौन सा है बेलन का आयतन, तो यहां आप लिख सकते हैं बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। तो बेलन का आयतन आया है अपना 50.24 माइनस खिलौने का आयतन आया है 25.12, घटा देंगे हम लोग तो आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ते रहिए, और एग्जाम करीब है आपके पास, और हम देख रहे हैं कि ये हम लोग का एग्जाम जो है वो 18 फरवरी से है। तो हम लोग तैयारी में लगे रहेंगे, सारा चैप्टर तैयार करते रहिए, और हम आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय।